दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तब आपको इन पौराणिक कथाओं का भावार्थ समझ आएगा। योग्यता होने पर भी असफलता का कारण बन सकता है। अहंकार, हमारे ग्रंथ कहते हैं, क्रोध और विवाद उन पर करें जो आपकी योग्यता के समान हो। जो आपकी तरह योग्य नहीं हो, आपसे काफी कमतर हो, उसके साथ विवाद और क्रोध करने में आपकी ही हानि है। आज हम आपको ऐसी छोटी छोटी दो कथा सुनाएंगे कि अहंकार कैसे अच्छे, बुरे और ज्ञानी और सदाचारी लोगों के पास पहुंचता है। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्रसिद्ध कथा है रावण और भगवान शिव की। लंका के राजा रावण, जो बड़े ज्ञानी और विद्वान थे, एक बार उनके मन में विचार आया कि मैंने इतना ज्ञान और शक्तियाँ और सिद्धि प्राप्त कर ली है, पर मेरे आराध्य देव भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं और मैं उनका भक्त सोने की लंका में रहता हूँ। इसलिए मेरे आराध्य भगवान शिव के भी मुझे कूच करना चाहिए। इस अहंकार में वो कैलाश पर्वत की ओर चल दिया। इस अहंकारी का दुस्साहस तो देखिए कि जिनकी एक नेत्र पलक बदलने से इस प्रकृति पर लय प्रलय में बदल जाता है। ऐसे भगवान शिव को अहंकारी रावण कैलाश से लंका शिफ्ट करने चला। पहले तो उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो लंका में निवास करावे। जब उसकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिला तो रावण ने सोचा कि भगवान से भी क्या पूछना, जब मुझ में इतना बल है कि पूरी दुनिया उठा ली तो कैलाश को उठाकर लंका ले जाता हूँ। फिर रावण कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंचा और पर्वत को उठाने लगा तो पूरे पर्वत पर हलचल बढ़ी और जीव जंतु भयभीत हो उठे और रावण ने थोड़ी और ताकत लगाई तो कैलाश थोड़ा सा और ऊपर उठा। जब भगवान शिव ने सोचा कि ये काफी हो गया है, अब अपने शिष्य को थोड़ा बताया जाए कि बल क्या होता है, तब भगवान शिव ने अपने पैर के उंगूठे से थोड़ा कैलाश पर्वत को दबाया। अब भला भगवान की अटल इच्छा के आगे किसी का क्या बल चलेगा। उस अहंकारी रावण से वो पर्वत टच से मच नहीं हो रहा था और उसी वक्त रावण के हाथ कैलाश के नीचे आ गया और हाथ ऐसा फंसा कि रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे बाहर निकालने के लिए, पर निकला नहीं। तो अंत में उस अहंकारी को समझ आया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ भगवान शिव के आगे, और अंत में रावण को भगवान शिव की प्रार्थना करनी पड़ी और भगवान शिव ने प्रार्थना को सुना और प्रकट हुए और सोचा कि अब इस अहंकारी और मूर्ख को अक्ल आ गई होगी। तब रावण का हाथ मुक्त किया। कथा के क्रम में आपको अब दूसरी कथा सुनाते हैं। ये कथा एक महान धनुधारी और सदाचारी व्यक्ति के अहंकार की है, जिसके भगवान स्वयं मित्र है। आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई थी। अर्जुन जब कर्ण जैसे महारथी और दुर्योधन जैसे महाबली को पराजित करने के बाद और महाभारत का विजेता बन गया, तो उसे लगने लगा कि ये सब उसका निजी पराक्रम है, उसके बाणों में बल और पुरुषार्थ है। अर्जुन मन ही मन इस बात पर इतराकर अपने रथ पर युद्ध भूमि से लौट रहा था। फिर अर्जुन अपने शिविर पर पहुंच गए तो सुदर्शन सारथी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ रथ से नीचे उतर जाओ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि माधव, आप सारथी हैं, आप उतर जाइए, फिर मैं भी उतर जाऊंगा। तब श्री कृष्ण बोले, नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम नीचे उतर जाओ। जब ये विवाद थोड़ा बढ़ा तो अर्जुन के ठीक पीछे खड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कोई संकेत है। अर्जुन को कुछ समझ तो आया नहीं। तब अर्जुन थोड़े अहंकार और थोड़े अनबने भाव से रथ से नीचे उतर गया। अर्जुन के उतरने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे तो रथ में एक भयंकर विस्फोट हुआ और रथ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। विजय का सिंहासन देख रहा था जो अर्जुन, और जिसके सिर पर विजय का ताज था, उस अर्जुन ने पलटकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और रथ जल रहा था। तो उसे अब ये तो समझ आ गया कि उसने शखा श्री कृष्ण ने उसे रथ से उतरने को क्यों कहा, पर उसे विस्फोट का कारण समझ नहीं आया। अब उसने विनम्र भाव और अहंकार को त्यागते हुए भगवान से पूछा कि यह क्या लीला है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि युद्ध के दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ था।
तुम पर जिन घातक अशत्रुओं का प्रयोग हुआ उनका बसा हुआ अंश अब भी इस रथ पर था, लेकिन ये सारी दिव्य शक्तियां और सारे घातक अशत्र केवल इस कारण से काम नहीं कर रहे थी क्योंकि उस रथ पर मैं मौजूद था। अगर आज मैं इस रथ से तुमसे पहले उतर जाता तो अर्जुन आज तुम युद्ध जीतने के बाद भी हार जाते। फिर अर्जुन की आंख खुल गई और उसे यह एहसास हुआ कि विश्व के सबसे बड़ी जीत को वो अपनी निजी जीत और पराक्रम मान रहा था। वो उसकी उपलब्धि नहीं बल्कि उसमें श्री कृष्ण के अंश की सद्भावना है, जिसे मधुसूदन मोहन कन्हैया कहते हैं। ये कथा ये बताती है कि सिद्धियों के अहंकार में खुद को इतना शक्तिशाली मत समझो कि जिन्होंने ने तुम्हें ये शक्तियां दी है उनको ही तुम आंखें दिखाने लगो। इस कहानी का अर्थ है कि आप सभी की प्रत्येक सफलता के पीछे श्री कृष्ण जैसे कई असंख्य लोग हैं जिनकी चुपचाप और अदृश्य भावनाओं के कारण आप इस सफलता के रथ पर सवार हो। जब भी आपको यह लगने लगे कि आपने कोई ऐतिहासिक सिद्धि अपने स्वयं की बुद्धि और शक्ति से प्राप्त कर ली है, तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके सहयोग से ये ऐतिहासिक सिद्धि प्राप्त की है। दोस्तों, आशा है कि हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। ऐसी और प्रस्तुति देखने के लिए हमारे चैनल बहुमूल्य विचार जीवन के लिए को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो। और आशा है कि आप सबका प्यार इस चैनल को हमेशा मिलता रहे।